हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि 73% लोग लोगों के सामने आकर अपना मुद्दा बयान करने से घबराते हैं और इसे कहते हैं फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। जी हाँ, हर 3 में से 2 लोग लोगों के सामने आकर बोलने से कतराते हैं। ख़वातीन व हज़रात, अगर आप एक प्रोफेशनल हैं और आपको मीटिंग्स में जाकर अपनी प्रेजेंटेशंस देनी पड़ती हैं और आपको लगता है कि ऐसा करना बहुत मुश्किल है, तो आज की यह गुफ्तगू आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगी। आज हम बात करेंगे ऐसी 5 टिप्स के बारे में जो कि आपको किसी भी मीटिंग में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और बहुत ज़्यादा अलर्ट बना सकती हैं। मेरा नाम है महमूद रियाज और मैंने काफ़ी अरसा पब्लिक स्पीकिंग और रेडियो के ऊपर काम किया है, इसलिए अपने ज़ाती तजर्बे से मैं आपको बताने वाला हूँ वो 5 टिप्स जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हो सकती हैं। So the first tip that I want to give you regarding any meeting is कि किसी भी मीटिंग में जाने से पहले आप इस मीटिंग के एजेंडे को जरूर स्टडी कर लें। आपके नॉलेज में होना चाहिए कि आखिर मीटिंग का मुद्दा क्या है, किस मेन हॉट टॉपिक के ऊपर बात होने वाली है। जिस टॉपिक के ऊपर आप बात करना चाहते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास बहुत जबरदस्त रेलेवेंट डाटा, इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन या फिर ऐसे फैक्ट्स मौजूद होने चाहिए जो कि आपकी गुफ्तगू को बहुत ज्यादा दिलचस्प बना दे। और यही है हमारी टिप नंबर 2 कि जिस भी मीटिंग पे आप जा रहे हैं उसके एजेंडे से रिलेटेड टॉपिक पे आपके पास बहुत दिलचस्प गुफ्तगू होनी चाहिए। ये गुफ्तगू ना सिर्फ आपको आपके सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट कंसीडर करवाएगी बल्कि आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करेगी। टिप नंबर 3 ये है कि अगर आपको किसी मीटिंग में इनवाइट किया गया है तो यकीनी तौर पर आपको उस फील्ड का एक्सपर्ट माना गया है। आपके बारे में ये राय रखी जाती है कि आप उस फील्ड के बारे में काफी कुछ जानते हैं, तभी आपको वहां पे इनवाइट किया गया है। याद रखिए, यू आर एन एक्सपर्ट एंड दैट्स व्हाई यू आर देयर, सो फील दैट कॉन्फिडेंस विद इन यू। और घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब आप वहां पे हों तो जो भी बात करें पूरे एतमाद और कॉन्फिडेंस के साथ करें, क्योंकि आपको एक एक्सपर्ट कंसीडर किया गया है और आपकी बात मैटर करती है। अगला टिप जो मैं आपको देना चाहता हूं वो ये कि जब भी आप किसी मीटिंग में जाएं तो कोशिश करें कि मीटिंग के स्टार्ट में ही आप अपनी प्रेजेंटेशन को रखवा लें। आपकी प्रेजेंटेशन मीटिंग के आगाज से जितनी ज्यादा डिले होगी, लोगों की दिलचस्पी आपकी प्रेजेंटेशन में उतनी ज्यादा कम होती चली जाएगी। लेकिन अगर आपके ये इख्तियार में नहीं है कि आप अपने प्रेजेंटेशन को मीटिंग में अर्ली रखवा सकते हैं, तो कोशिश करें कि उस मीटिंग के दौरान आप अपनी शमूलियत का ऐलान एक सादा से सवाल से जरूर करें। मीटिंग चाहे CEO ही की क्यों ना हो या मीटिंग किसी ऐसे बंदे ही की क्यों ना हो जो आपसे बहुत ज्यादा सीनियर है, आपके सादा से सवालात आपकी उस मीटिंग में मौजूदगी को लोगों के लिए दिलचस्पी का बायस बना देते हैं और आपका वो सवाल आपके एतमाद को बहाल करने में बहुत ज्यादा मुआविन साबित हो सकता है। एंड द लास्ट स्टेप, देखिए, किसी भी मीटिंग में आपकी प्रेजेंटेशन या आपकी गुफ्तगू में जो सबसे ज्यादा चीज आपके लिए जहर कातिल साबित होती है वो खुद आपका बोरिंग होना है। किसी भी मीटिंग से पहले दिमागी तौर पे खुद से रिहर्सल करें। आपने जो डाटा कलेक्ट किया है या जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, उस इन्फॉर्मेशन और डाटा को आप मीटिंग के अंदर एक्चुअली किस तरह से प्रेजेंट करेंगे, अपने दिमाग के अंदर उस सारे सिनेरियो को डेवलप करें, सोचें और एक इमेजिनरी फील्ड के अंदर उस सब की प्रैक्टिस करें। इससे होगा क्या कि आप खुद को आने वाले वक्त के लिए तैयार कर सकेंगे और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। हमारा दिमाग असल और नकल के दरमियान फ़र्क नहीं कर सकता, कभी हम कोई भी मूवी या ड्रामा देखते हुए भी रो पड़ते हैं। इसीलिए जब आप अपने दिमाग में ख्याली तौर पर किसी मीटिंग की प्रैक्टिस करेंगे या किसी मीटिंग को होता हुआ देखेंगे और ख़ुद को इंतहाई पुरएतमाद अंदाज में अपने मुद्दा को बयान करते हुए देखेंगे तो आपके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा एक्चुअल मीटिंग में परफॉर्म करना। उम्मीद करता हूं कि आज की ये पब्लिक स्पीकिंग टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा मुआविन साबित हुई होंगी। ऐसी ही मज़ीद टिप्स और बुक समरीज के लिए देखते रहिए उर्दू बुक समरीज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह विल सी यू विद अनदर वीडियो ऑन अनदर डे।